अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जुमा की नमाज में अगर आपने इन गलतियों को करना नहीं छोड़ा तो आप ज़िंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपकी एक भी रकात नहीं होगी। आज के इस वीडियो में जुमा की नमाज में अक्सर व बेशतर लोग जो गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों को बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नमाज जुमा में कितनी रकातें होती है, और किसी शख्स से अगर नमाज जुमा छूट जाए और फिर वो मस्जिद में बाद में आए तो अब ऐसी सूरत में वो कौन सी नमाज पढ़े, जुम्मा की नमाज पढ़े या ज़ुहर की नमाज पढ़े। और साथ में ये भी बताएंगे कि नमाज जुमा पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये जान लें कि नमाज जुमा में कुल 14 रकात हैं। पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इमाम साहिब के साथ 2 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे। टोटल 6 रकात हो गई। फिर 2 रकात फ़र्ज के बाद 4 रकात फिर से सुन्नत पढ़ेंगे। फिर 4 रकात सुन्नत के बाद फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ें। इसमें इतना याद रखें कि फ़र्ज से पहले वाली जो सुन्नत है और फर्ज के बाद जो 4 रकात सुन्नत है, और फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत के बाद फिर जो 2 रकात सुन्नतें हैं, ये तमाम सुन्नतें जो हैं, ये तमाम की तमाम सुन्नतें सुन्नतें मुअक्कदा है, यानी इन सुन्नतों का पढ़ना ज़रूरी है। फिर 2 रकात सुन्नत के बाद फिर आपको 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है। इस तरह कुल 14 रकातें हो गई। आसानी के लिए तमाम रकातों को इस तरीके से समझें कि 4 रकात पहले सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात फर्ज, फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और फिर 2 रकात नफल, टोटल 14 रकात है। अच्छा, इसमें एक बात और भी याद रखें कि बहुत सारे लोग फर्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं और फर्ज के बाद जो 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, इसमें वो कबले जुमा बोलते हैं और बादे जुमा बोलते हैं। इतना याद रखें कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। कबले जुमा और बादे जुमा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको नियत अच्छी तरीके से याद है तो आप कबले जुमा और बादे जुमा बोल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कबले जुमा या बादे जुमा नहीं भी बोलता है, तब भी उसकी जुमा के फ़र्ज से पहले वाली 4 रकात सुन्नत हो जाएगी और जुमा के फ़र्ज के बाद जो 4 रकात सुन्नत है वो भी हो जाएगी, क्योंकि नियत हकीकत में दिल के इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अदा कर लेना यह ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से नहीं भी बोला तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। अब जो एक सवाल ये किया गया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में लेट आया और उस वक्त आया जबकि इमाम साहब सलाम फेर चुके हैं, या दुआ खानी के दरमियान आया या दुआ खानी के बाद आया, तो अब ऐसा शख्स जुमा की नमाज पढ़ेगा या ज़ुहर की नमाज पढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नमाज जुमा ख़त्म होने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो फिर वो 2 रकात नमाज जुमा की नियत बांध लेते हैं। तो देखें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आपकी नमाज जुमा छूट गई है तो अब आप इतना याद रखें कि आप पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आप पर ज़ुहर की नमाज फ़र्ज है, क्योंकि जुमा के लिए जमात शर्त है, यानी इमाम के पीछे पढ़ना ज़रूरी है। तो जब जुमा की नमाज आपकी छूट जाए और किसी भी मस्जिद में आपको जुमा की नमाज अगर नहीं मिल सकती है, तो अब ऐसी सूरत में आपको अकेले जुमा की 2 रकात नहीं पढ़नी है, बल्कि जिस तरह आम दिनों में आप ज़ुहर की नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आप मुकम्मल ज़ुहर की नमाज अदा करेंगे। अच्छा, जुमा की नमाज किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके हवाले से भी आप अच्छी तरीके से अपने ज़हन में बैठा लें। देखें, ज़ुहर में 4 रकात सुन्नत की नियत जिस तरह आप करते हैं, उसी तरह जुमा के फ़र्ज से पहले जो 4 रकात है ये भी सुन्नत है, आप उसी तरीके से इसकी भी नियत कर लें। और जिस तरीके से आप उन 4 रकात को पढ़ते हैं उसी तरह आप इन 4 रकातों को भी पढ़ लें। उसके बाद जुमा में जो 2 रकात फ़र्ज है उसकी नियत आप इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इतना कहकर आप अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर उसके बाद आप सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद फिर आप खामोश हो जाएंगे। फिर इमाम साहब क़िरात वगैरह करेंगे। क़िरात करने के बाद रुकू में जाएंगे, और जब रुकू में जाएंगे तो आप रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो सजदे वाली आप तस्बीह पढ़ेंगे। यानी सजदे में और रुकू में और कायदा में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ आपको क़िरात नहीं करनी है, इसके अलावा सना भी पढ़ेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे और तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब के साथ सलाम फिर देंगे। जुम्मा की नमाज में अक्सर व बेशतर लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि नमाज के अंदर जब सजदे में जाते हैं तो अपने पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर नहीं लगाते। मैं ये समझता हूँ कि इस गलती को बहुत सारे लोग पंजगाना नमाज में भी करते हैं। गलती ये है कि जब वो नमाज के अंदर सजदे में जाते हैं तो पैर की एक भी उंगली के पेट को ज़मीन में वो नहीं लगाते।
जाते हैं। हालांकि मसला यह है कि पैर की एक उंगली के पेट को लगाना जमीन में ये फर्ज है और 3 उंगलियों के पेट को लगाना ये वाजिब है। अगर आपने अपने पैर के एक भी उंगलियों के पेट को जमीन पे नहीं लगाया तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। कम से कम एक उंगली नहीं बल्कि कम से कम 3 उंगलियों का पेट लगाना ये वाजिब है, और वाजिब अगर भूल से तर्क हो जाए तो फिर आपको सजदा सो करना पड़ेगा, और अगर आपने जानबूझकर तर्क किया तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इसलिए जब आप सजदे करें, आप जब जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और जब सजदे में आए तो कम से कम इतना ख्याल रखें कि आपके दोनों पैर की 3-3 उंगलियों के पेट जमीन पर लग जाए ताकि आपकी नमाज मुकम्मल हो सके। और दूसरी गलती ये करते हैं कि बहुत सारे लोग फर्ज नमाज के बाद वो जुम्मा की सुन्नतों को छोड़कर चले जाते हैं। जुम्मा की जो सुन्नतें हैं ये सुन्नतें मुअक्कदा है, यानी इसका पढ़ना जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज जुम्मा मुकम्मल हो तो आपको फर्ज के साथ साथ सुन्नतों को भी पढ़ना जरूरी है, तब कहीं जाकर आपकी नमाज जुम्मा मकबूल होंगी। तो पहली गलती आप ये याद रखें कि जब आप सजदे में जाएं तो कम से कम दोनों पैर की 3-3 उंगलियों के पेट को जमीन पर लगाएं जरूर। और दूसरी गलती ये ना करें कि आप जब जुम्मा की नमाज खत्म हो जाए फर्ज नमाज के बाद आप सुन्नतों को छोड़कर ना जाएं, बल्कि सुन्नतों को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें मुअक्कदा है। उम्मीद है कि आपको आज की ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के पास नॉलेज के लिए जरूर शेयर करें। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में जरूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मजीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।